तो नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं आप सभी के बीच एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आज आपको घन के संपूर्ण सूत्र के बारे में बताने वाला हूँ। यह क्या है घन, कैसे बनता है, सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं। ये क्यूब, इसे इंग्लिश में घन कहते हैं। नहीं सॉरी, इंग्लिश में इसे क्यूब कहते हैं और हिंदी में इसे घन कहते हैं। घन किससे बना होता है? घन छह वर्ग से, 6 वर्ग से मिलकर बना होता है। 6 वर्ग से मिलकर ज्वाइंट होकर बना होता है घन। 6 वर्गों से मिलकर बना होता है, बनाया जाता है या बना होता है घन। 6 वर्ग से मिलकर बना होता है। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिखना चाहूंगा। इसकी परिभाषा मैं इसकी लिख रहा हूँ। परिभाषा सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं। लंबाई चौड़ाई, ये हो गई यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, ये हो गई चौड़ाई, 20 लिखते हैं इसे। ये हो गई लंबाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें 3 चीज होते हैं: लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई। लेंथ, ब्रेंथ और हाई। हाई मतलब ऊंचा। ये आपस में सभी बराबर होते हैं। वर्ग की सभी विमाएं आपस में बराबर होती है। घन की भी सभी विमाएं आपस में बराबर होती हैं। घन वर्ग से मिलकर ही बना होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बराबर चौड़ाई बराबर लंबाई। इसे ऐसे लिखते हैं, चाहे भुजा लिखिए, चाहे ये लिखिए, ये सब आपस में बराबर होते हैं। इसलिए इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। ये सभी आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। अब आया इसका परिभाषा, मैं साइड में लिख रहा हूँ। PL बराबर B बराबर H बराबर A। अब आइए आता है इसका परिभाषा। इच्छा समान, मैं लिख भी दे रहा हूँ, बोल भी दूंगा। इच्छा समान पृष्ठों वाली ऐसी ठोस आकृति, समान पृष्ठों वाली ऐसी ठोस आकृति जिसकी सभी विमाएं आपस में बराबर होती है। इच्छा समान पृष्ठों वाली ऐसी आकृति जिसकी सभी विमाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे घन कहते हैं। इच्छा समान पृष्ठों वाली ऐसी आकृति जिसकी सभी विमाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे घन कहते हैं। लैंग्वेज बदल सकती है, उससे कोई कुछ नहीं होता, लेकिन इसका सरल भाषा एकदम यही है। आप लोग लिख लीजिए। अब मैं इसका वर्ग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हम जहाँ तक उसे
ब्रश से पेंट कर सकते हैं, वह इसका क्षेत्रफल होता है। मैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता रहा हूँ कि घन 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 का संपूर्ण पृष्ठीय घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें कितनी भुजाएं होती हैं? 6 भुजाएं होती हैं। इसमें 6 भुजाएं होती है। कुल 6 भुजाओं से मिलकर 6 वर्ग से मिलकर बने, तो इसमें 6 भुजा हुई। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर। छह भुजा स्क्वायर हो गया। अब आता है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठीय घन का वक्र संपूर्ण मतलब पूरा हो गया, आगे पीछे चारों ओर हो गया। और वक्र मतलब सिर्फ घुमावदार। एक कमरा हो गया, हम उसके एक बार चक्कर लगा ले, वही उसका वक्र कहलाता है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 भुजा स्क्वायर। संपूर्ण में 6 भुजा स्क्वायर और वक्र में 4 भुजा स्क्वायर। अब आता है इसका आयतन, घन का आयतन। इसमें हम कितना पानी भर सकते हैं, ये सब हो गया। घन का आयतन हो गया। इसमें सभी जिसे घन के आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को कैसे प्रदर्शित किया गया है। चाहे हम यल गुणे बी गुणे एच कर दें, इसे ए से लिखा गया है, बराबर में आपस के बराबर है, इसीलिए एक क्यूब कर दिया गया है। सब ऑप्शन बराबर है, उसे ए से लिखा गया है, तो इसे इन तीनों को 3 बार गुणा होगा, तो यहाँ एक क्यूब कर दिया गया है। तो यहाँ भुजा क्यूब, चाहे एक क्यूब कर दो, चाहे भुजा क्यूब कर दो। अब आता है घन का विकर्ण। मतलब इस घनाकार डिब्बे में या इस घनाकार टैंक में हम कितनी बड़ी सी बड़ी छड़ रख सकते हैं। छड़ मतलब कुछ भी हो गई, कितनी बड़ी सामान आ सकता है इसमें, कितनी बड़ी से बड़ी डंडा आ सकता है, पाइप आ सकती है सब। इसीलिए अगर ये रखूंगा तो भी बराबर आएगा। अगर मैं यहाँ से इस कोने से अगर इस कोने तक रख दूंगा तो ये ज्यादा हो गई, यही इसका विकर्ण हो जाता है। इसका विकर्ण हो गया भुजा √3, चाहे ए √3 कर दो, चाहे भुजा √3 कर दो। मैं इनको एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि हिंदी में इसे घन कहते हैं, इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, या 6 वर्ग से मिलकर बना होता है। इसमें 6 भुजाएं होती हैं। सबसे पहले आता है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इन्हें ए से प्रदर्शित किया गया है। और वर्ग घन की परिभाषा 6 समान पृष्ठों वाली ऐसी ठोस आकृति जिसकी सभी सीमाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे घन कहते हैं।
जिसकी सभी विमाएं आपस में बराबर होती हैं उसे घन कहते हैं। और घन का अब आता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसके मतलब चारों ओर सभी तरफ पूरी तरफ घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर, या हम इसे ये लिख सकते हैं कि या 6a स्क्वायर कर सकते हैं संपूर्ण में। इसमें 6 भुजा होती हैं संपूर्ण में, मैं 6 लिख दिया हूँ। अब घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 गुणे भुजा स्क्वायर में से 4a स्क्वायर लिख देता हूँ, इसका वक्र हो गया। अब आता है इसका आयतन, कि हम इसमें कितना 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 ज्यादा इसमें भर सकते हैं, पानी है, कुछ भी हो गया, ऑयल हो गया, कुछ भी भर सकते हैं। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, इसमें या ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब। घन का आयतन, कोई आपसे पूछेगा घन का आयतन बताओ तो बताना a क्यूब। और घन का विकर्ण मतलब आप मैंने अभी बताया कि इसमें कितनी से लंबी डंडी डाली जा सकती है कि उसका विकर्ण वही कहलाता है। उसके कोने पे, इस कोने से उस कोने तक जितनी बड़ी से बड़ी आप चीज सामान रख सकते हो उसे विकर्ण कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ लिया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप बताना 6a स्क्वायर या 6 गुणे भुजा स्क्वायर, या घन का वक्र पूछ लिए तो 4 गुणे भुजा स्क्वायर, और घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का विकर्ण भुजा √3। मैंने आप सभी को घन के बारे में पूरी जानकारी दे दी। अब